अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पास पेपर में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तकरीबन हर एक साल छोड़कर एक साल जो है वो पूछा गया है। और वो सवाल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में जो है वो बाकायदा आपसे कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है और कहा जाता है उस ग्रुप की जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप लिख कर बताएं, वो आपको लिख कर बतानी होती है। याद रहे इससे पहले हमने एक डिटेल लेक्चर जो है वो कवर किया हुआ है जिसमें हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन से ग्रुप की किस तरीके से लिखी जाएगी वो बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1A और 2A। याद रहे ग्रुप 1A और 2A का ताल्लुक जो है वो S ब्लॉक से। ग्रुप 1A और 2A का ताल्लुक किससे है? S ब्लॉक से है। और ग्रुप 1A वाले जो एलिमेंट जितने भी पाए जाते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो भी उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रुप 1A जो है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? NS1। क्या बन जाएगी? N जो है वो पीरियड को शो करता है। उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा? S1 होगा। अब जो है वो पीरियड 1 है, पीरियड 2 है तो 2S1, पीरियड 3 है तो 3S1, पीरियड 4 है तो 4S1, पीरियड 5 है तो 5S1, पीरियड 6 है तो 6S1, पीरियड 7 है तो 7S1। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में हमेशा क्या होगा? S1 होगा। सेम इसी तरीके से ग्रुप 2A की बात करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? NS2। अब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8, ग्रुप 3 से लेकर हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 3 से लेकर 8A तक की अगर हम बात करने जा रहे हैं 1A और 2A कवर हो गया। अब ग्रुप 3A से लेकर 8A वाले जो है उनका ताल्लुक जो है वो किससे है? P ब्लॉक से। किससे है? P ब्लॉक से है। अब जो है वो ग्रुप 3A वाले जो है उनके आउटर मोस्ट शेल में देखो NS2 सब में सेम होगा। अब 3A वाले हैं उनमें क्या होगा? उनके जो है वो P वाले में गौर से सुनिएगा 3A की अगर हम बात करने जा रहे हैं उनके P में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। इसी तरीके से ग्रुप 4A की बात करेंगे, एक बढ़ाते जाओ NP2 हो जाएगा। ग्रुप 5 की बात करो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया NP3 हो गया। ग्रुप 4A की बात करेंगे NP4 हो गया। ग्रुप 7A की बात करेंगे एक और बढ़ा दो NP5 हो गया। ग्रुप 8A की बात करो तो क्या हो गया? NP6। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3A वाले के देखो सब में S2 तो पूरा हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो भाई, पहले NS1 था NS2 था, ये कवर हो गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन हो गया ना, S2 तो पूरा हो चुका था। अब किसकी बारी आ रही है? अब बारी आ रही है P की। तो 3A में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP1। 4A वाले में क्या होगा? NS2 NP2। 5A में क्या होगा? NS2 NP3। 6A में क्या होगा? NS2 NP4। 7A में क्या होगा? NS2 NP5। 8A में क्या होगा? NS2 NP6। तो ये तमाम जो थे ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तमाम के तमाम जो है वो फैमिली ए के ग्रुप थे। अब फैमिली बी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए क्या होगी? आसानी होगी। अब देखो भाई NS2 अपनी जगह सेम है, N-1 D1। देखो भाई 3B की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ? 3B की। तो NS2 N-1 D1। N-1 का मतलब है कि S के साथ जो भी नंबर होगा D के साथ एक नंबर क्या होगा? कम होगा। जैसे अगर 4S2 होगा तो 4S2 के बाद क्या होगा? 4 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां हमेशा क्या होगा? 3 होगा। तो 3B में क्या होगा? NS2 N-1 D1। 4B में क्या होगा? एक और बढ़ा दो D2। 5 में क्या होगा? D3। याद रहे D4 कभी भी नहीं होगा। D4 की जब भी बारी आती है S से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। देखो एक मुझे बढ़ाना है ना, देखो भाई 5B तक तो सेम था, NS2 N-1 D3 था।
लेकिन 6 की जब भी बारी आ रही थी तो मुझे D4 करना था, लेकिन D4 कभी भी नहीं होता, एक S से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको D5 कर देता है। 3 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 5 आता है। ये बात जहन नशीन रखिएगा। 5B तक तो सेम था, आसान था, NS2 N-1 D3। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं 6B की, तो D4 कभी भी नहीं होता। आपने इसमें बढ़ाया D4 हुआ ना, तो 4 को 5 करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां कर लिया, तो ये हो गया NS1 N-1 D5, ये हो गया 6B। और इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसको क्या मिल जाएगा, S वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, NS2 N-1 D5। ये अच्छे से ज़हन नशीन कीजिएगा। देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए आपने पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देखना है, हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। उसमें बहुत सी बुनियादी बातें जो हमने डिस्कस की हैं, वो बुनियादी बातें देखने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना बहुत मुश्किल लगेंगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आप देखें कि भाई 5B तक तो सेम था, लेकिन हमने D3 की बात की, तो D3 के बाद D4 कभी भी नहीं होता, तो D4 होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे थे ना, तो D4 हो रहा था, तो D4 कभी भी नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकलकर ये D5 हो गया, तो NS1 N-1 D5 जो है ये क्या है, ये है 6B। इसी तरीके से 7 के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इसको पूरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, NS2 N-1 D5। लेकिन ग्रुप 8B जो है उसमें क्या होगा, ग्रुप 8B की अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, NS2 N-1 D6 D7 और D8, तीनों का ताल्लुक जो है वो किससे है, 8B से, और ये मैंने आपको बाकायदा पीरियोडिक टेबल में भी बताया था। तो ये 8B की हम फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3B में क्या था, D1 था, 4B में क्या था, D2 था, 5B में क्या था, D3 था। लेकिन 6 की बारी आ रही थी तो D4 हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकालकर इसको 5 कर दिया, तो ये 6B की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। और 7B की जब बारी आई तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो S को इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लौटा दिया, और ये D5 ही रहा। लेकिन 8 की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D6 भी है, D7 भी है और D8 भी, इसीलिए लिखा है 6 to 8। अब 1B की बात करते हैं, 8 के बाद किसकी बारी आती है, 9 की। और याद रखिएगा जिस तरीके से D4 नहीं होता उसी तरीके से D9 भी नहीं होगा, जिस तरीके से D4 नहीं होता उस तरीके से D9 भी नहीं होगा। तो 8 के बाद किसकी बारी आ रही थी, 8 के बाद बारी आ रही थी किसकी, D9 की। तो D9 कभी भी नहीं होता, लिहाजा इसको 10 करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको D10 कर दिया, लिहाजा ये हो गया NS1 N-1 D10 से D10 तक, तो ये हो गया 1B, और एक इलेक्ट्रॉन और लौटा दिया तो ये हो गया NS2 N-1 D10, तो ये हो गया 2B। अब भाई फिर से रिपीट, D1 था तो 3B था, D2 था तो 4B था, D3 था तो 5B था। 4 कभी भी नहीं होता, 4 को 5 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से निकालकर इसको D5 किया, तो ये हो गया 6B। और इसी तरीके से 7 में एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो इसको इसका इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रही। 8 की बारी कर रहे थे तो 8 क्या था, 6 to 8 तक था, D6 D7 और D8 ये सब के सब 8B थे। D9 कभी भी नहीं होता, D9 जो है उसको 10 बनाने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको 10 कर दिया, लिहाजा S में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 1B, और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो ये D10 ही रहा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको लौटा दिया, तो ये क्या हो गया, 2B। ये थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो फैमिली B की थी। अब पेपर में जो है वो सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं कि भाई नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो नोबल गैस जो है वो कौन से थे, नोबल गैस जो है वो 8A फैमिली वाले जो है वो क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपने 8A वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, NS2 NP6। इसी तरीके से S ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो ग्रुप 1A और 2A 1A और 2A दोनों का ताल्लुक किससे था, S ब्लॉक से था, तो लिहाजा NS1 से लेकर NS2 तक जो है वो ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक की। P की अगर हम बात करते हैं तो P ब्लॉक वाले क्या है, 3A से लेकर भाई 3A से लेकर 8A वाले जो थे वो P ब्लॉक थे, लिहाजा इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। और इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो S और P ब्लॉक, गौर से सुनिएगा, S और P ब्लॉक जो है वो दोनों क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो नोबल गैसेस का तो 8A कर दिया, S था तो 1 और 2A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, P ब्लॉक कहा तो 3A से लेकर 8A तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर S और P दोनों आते हैं, लिहाजा फैमिली A से 1A से लेकर 8A तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब की सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को शो कर रही होती है, लिहाजा NS1 से लेकर NS2 ये वाली, और NP1 से लेकर NP6 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर ली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। फिर इसके बाद पेपर में कहा जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स की
जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 n-d1 से लेकर NS2 n-d10 तक होगी। D1 से लेकर D10 तक जो है वो क्या है, डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। पेपर में अगर थोड़ा ट्विस्ट करके कहा जाए कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपने डी ब्लॉक वाली ही लिखनी है। इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, गौर से सुनिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा जाए तो आपने लिखना होगा NS2 n-d1 n-2 F1 से लेकर F14 तक। अब देखो भाई, ये n-1 का मतलब क्या है, s के साथ जो भी नंबर होगा, अगर मिसाल के तौर पर इसके साथ जो है 6 लिखा हुआ है तो 6 में से 1 कम करो तो d के साथ 5 होगा, और 6 में से 2 कम करो तो इसके साथ क्या होगा, 4 होगा। तो NS2 n-d1 से लेकर n-2 F1 से लेकर 14 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसकी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की है, जिसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम दिया जाता है। और अगर जनरली कहा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उसमें आउटर और इनर दोनों आ जाएंगे। तो आपने डी वाली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देनी है और एफ वाले की भी। तो डी की क्या है, NS2 n-d1 से लेकर d10 तक था, और यहाँ क्या था, NS2 n-1 d1 से लेकर n-2 F1 से लेकर F14 तक, दोनों की आपने कंबाइन क्या कर दी, लिख दी। तो यहाँ जाकर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में, पास पेपर में जिस अंदाज में पूछा गया है, उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से सारी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।